नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सिर्फ एक गलत फैसला न सिर्फ हजारों रूसी सैनिकों की मौत का कारण बना, बल्कि दुनिया के फलक से रूस की ताकत का एक सूर्य भी अस्त हो गया। आने वाले वक्त में दुनिया में रूस की वह अहमियत नहीं रहेगी जैसी रूस के यूक्रेन युद्ध से पहले हुआ करती थी। यूक्रेन में केवल रूस की सैन्य हार ही नहीं हुई है, बल्कि उसकी हथियार क्षमता और अर्थव्यवस्था भी सवालों के घेरे में आ गई है। रूस यह युद्ध हार चुका है। उसकी इस हार की झलक कल उस वक्त जाहिर हो गई जब रूस ने अपने सैनिकों के कीव चेरनिहाइव से वापस लौटने का ऐलान किया। यूक्रेन युद्ध में पूरा दमखम लगाने के बाद भी रूस राजधानी कीव पर कब्जा नहीं कर पाया, जबकि 24 फरवरी को युद्ध की शुरुआत में दावा किया जा रहा था कि 36 घंटे में रूस कीव पर कब्जा कर लेगा। पर मानना पड़ेगा यूक्रेन के सैनिकों की दिलेरी को। उन्होंने दिखा दिया कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़े जाते हैं। देशभक्ति का जज्बा और कुशल युद्ध नीति बड़ी से बड़ी ताकत को धराशायी कर सकती है। ऐसी ही दिलेरी 1962 में चीनी सेना को भारतीय सैनिकों में दिखाई दी थी, जब 10-10 सैनिकों ने 100 चीनियों को मारा था। रूस ने कीव पर कब्जे के लिए 64 किलोमीटर लंबा एक काफिला 28 फरवरी को रवाना किया था, मगर वह कभी भी कीव नहीं पहुंच सका। कहा जाता है कि यूक्रेन के 30 सैनिकों की स्पेशल यूनिट ने उसे अधिकांशतः ध्वस्त कर दिया। ऐसे सैनिक किसी भी देश के हों, उनकी बहादुरी को दुश्मन भी सैल्यूट करता है। अब रूस अपनी ओर फजीयत से बचने के लिए रास्ते तलाश रहा है। युद्ध के कारण दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन इसको लेकर ज्यादा चिंतित नहीं है। उसे धनी यूरोप और पश्चिमी देशों का समर्थन हासिल है और इसे वह बहुत जल्दी रिकवर कर लेगा, मगर रूस के लिए उबरना बहुत ही मुश्किल है। उस पर दशकों तक इस युद्ध का असर बना रहेगा। सबसे बुरा असर उसके हथियार उद्योग पर पड़ेगा। यूक्रेनी सैनिकों की युद्ध नीति ने रूसी हथियारों को बेहद कमजोर साबित कर दिया है। इससे रूसी हथियार उद्योग की साख पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब शायद अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उनके लिए चुनौती और ज्यादा बढ़ गई है। उन्हें नए ग्राहक मिलना तो दूर, पुराने खरीदारों को संभालना ही मुश्किल हो जाएगा। हथियार बाजार में अमेरिका की जेवलिन मिसाइल की डिमांड 70% बढ़ गई है। यह वही मिसाइल है जो यूक्रेन में रूस के हर हथियार पर 21 साबित हुई है। यूक्रेन ने रूस के ऐलान के जमीनी हकीकत की पुष्टि कर दी है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रूसी सेना कीव के बाहरी इलाकों से पीछे हट रही है। देश की राजधानी के ऊपर उनके हमले भी पहले की अपेक्षा काफी कम हुए हैं। जो लोग परमाणु युद्ध के ख्वाब देख रहे थे, अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि पुतिन कीव पर टैक्टिकल परमाणु बम गिरा सकते हैं। पर सच्चाई यही है कि इस युद्ध में पुतिन की सारी धौंस व्यर्थ साबित हुई है। अब वे अपना थूका ही चाट रहे हैं, जो रूस की ताकत की ओर बेइज्जती करा रहा है। यूक्रेन में रूस अपने लक्ष्य हासिल करने में नाकाम रहा है। न जेलेंस्की का सरेंडर हुआ और न यूक्रेन सैन्य विहीन ही हुआ है। इतना ही नहीं, अब रूस कह रहा है कि उसे यूक्रेन के ईयू सदस्य बनने से कोई आपत्ति नहीं है, बस उसे नेटो सदस्य नहीं बनने दिया जाएगा और उसे परमाणु बम भी नहीं बनाने दिया जाएगा। जहां तक डोनेस्टक और लुहांस्क की बात है तो उससे भी रूस कदम वापस खींचता दिख रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूक्रेन में रूस झक मारने गया था? यूक्रेन 90 के दशक में इस सारे परमाणु बम रूस को सौंप चुका है। नेटो भी उसे सदस्य बनाने को तैयार नहीं है। उल्टा नेटो ने यूक्रेन की जितनी मदद दी है, वही मदद रूस की हार का कारण बनी है। क्यों? रूस ने अपने हजारों सैनिकों को यहां शहीद करा दिया। दरअसल ये पुतिन की बेफिजूल जिद का नतीजा है। इस युद्ध के करने के कोई निश्चित कारण नहीं थे। बहाना गढ़ा गया कि अगर यूक्रेन नेटो का सदस्य बना तो नेटो सेनाएं रूस की सीमाओं पर आ जाएगी। अगर यही कारण है तो यूक्रेन पर रूस के कब्जे के बाद नेटो सेनाएं तब भी उसकी सीमाओं पर आ जाती। मारियुपोल शहर भी नेटो सदस्य पोलैंड की सीमा पर स्थित है। यहां भी रूस ने कब्जे के लिए पूरा दमखम लगाया है। रूस को यूक्रेन युद्ध में सिवाय आर्थिक नुकसान और बेइज्जती के कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। यहां तक कि पुतिन का यह कदम रूस के मित्र देशों को भी अच्छा नहीं लगा। पूरी दुनिया की दृष्टि में यह बेमतलब से हुआ युद्ध है, जिसके पीछे कोई सशक्त वजह नहीं है। हालांकि मित्र देशों को न चाहते हुए भी रूस की तरफ झुकाव दिखाना पड़ा है, पर वे आज भी इसे लेकर असहज हैं। अगर इस युद्ध के पीछे कोई ठोस कारण रहा होता तो रूस के साथ कई और देश भी खुलकर खड़े हो सकते थे। सीधे सीधे कहा जाए तो इस युद्ध में रूस अलग थलग पड़ गया, जबकि यूक्रेन को दुनिया का सहानुभूति भरा समर्थन प्राप्त हुआ।
इसी समर्थन ने यूक्रेनी सैनिकों के हौसलों को बढ़ाया, जबकि रूसी सैनिक यही नहीं समझ सके कि वे युद्ध क्यों लड़ रहे हैं और उनका लक्ष्य क्या है। जब युद्ध में जाने वाले सैनिक को लक्ष्य नहीं पता होता है तो उसके हौसले काफी कमजोर होते हैं, उसके भीतर लड़ाई करने का जज्बा ही गौण हो जाता है। यही कारण रहा है कि बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।